बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, कल तक जो चीज़ें देखी थी उनके हवाले से कोई डिस्कशन हो तो। कल आई बिलीव हमने मार्केट इक्विलिब्रियम की बातें देख ली थी और इक्विलिब्रियम को में सरप्लस और शॉर्टेज की डिस्कशन हम कर चुके हैं। ऐसे नहीं, आज के दिन हम ये शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड का इसकी बातें कर लेंगे और मार्केट पेरिशेबल गुड और फिर डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने कहा जनाब आपकी बात हम मान लेते हैं। आपने कहा ठीक है, आपकी जो डिमांड और सप्लाई की मैकेनिज्म के मुताबिक हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। दुरुस्त बात आपने कही, हमें समझ आ गई, ठीक हो गया। लेकिन अब अगर देयर इज सम चेंज ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से किसी डिमांड में या सप्लाई में कुछ चेंज आती है, तो उससे क्या असर अंदाजी होगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चीजें उससे उसका मार्केट के इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जी, वो हमें कहा कि जी इस हवाले से भी आप कुछ चीजें डिस्कस कर लें। शिफ्ट इन डिमांड आना जाना बहुत ज्यादा चल रहा है यार शहरोज। कोई आपका टेक्निकल इशू है कोई? अच्छा, उससे यार ऑडियो प्रॉब्लम। अच्छा, तो बाकी सब तो अच्छा नो फिक्स, ठीक है, चलो ग्रेट। कोशिश करेंगे ये जो डिस्टर्बेंस है आने जाने की उससे कम हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब क्या आपने कहा कि नहीं कि इस सारी एक्टिविटी के अंदर जब आप शिफ्ट इन डिमांड कर हो या शिफ्ट इन सप्लाई कर हो, तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर अंदाजी होगी या असर पजीरी होगी, या उससे मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरह से खराब होगा या दुरुस्त होगा, वो जरा देख लें। एक एग्जाम्पल उन्होंने बताई था मार्जरीन की एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की। उन्होंने मार्जरीन की एग्जाम्पल शेयर की और कहा कि देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड। मार्जरीन की डिमांड में इजाफा हुआ, मार्जरीन की डिमांड में इजाफा हुआ, डिमांड इंक्रीज ड्यू टू other than price factor। तो हमें इसकी वजह से जब भी डिमांड में इजाफा होगा तो या डिमांड में चेंज आएगी अदर देन, तो हमें पता है कि डिमांड कब हमारी शिफ्ट करेगी। एग्जाम्पल मार्जरीन की हम इसके सूरत में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मार्जरीन की एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है बटर। We take an example कि बटर की प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस राइज इन बटर, बटर की प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस राइज हुई किसी भी वजह से, या बटर की सप्लाई में कमी आ गई, कुछ भी हुआ, वो बटर के मार्केट के ऊपर एक असर अंदाजी हुई, उसकी प्राइस राइज हुई बटर की। जब बटर की प्राइस राइज हुई तो क्या होगा?
लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो प्राइस ऑफ वाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बटर की बात कर रहे हैं, तो डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज हुई, लेकिन इसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या करना है, इसने डिमांड ऑफ एक्स जो कि हमारी मार्जिन है उसके अंदर इजाफा किया। इसको हमने ये कहा था कि इस वजह से अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से उसकी डिमांड में इजाफा होगा। अब जब डिमांड में इजाफा होगा तो उससे हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? जो शिफ्ट आई हमारी डिमांड कर्व के अंदर, जो शिफ्ट आई उससे हमारे इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ा? हमारी डिमांड कर्व थी दिस, सप्लाई कर्व थी दिस। अब डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट आई है, our demand curve have moved like this, D dash, and this one D, this is supply, this is price, this is quantity. Initial equilibrium किधर था जी? Initial equilibrium, we know this is our initial equilibrium price, this is our initial equilibrium quantity. Initial equilibrium यहाँ पे था। अब जब एकदम से डिमांड में इजाफा हुआ तो डिमांड में इजाफे ने क्या करना है? शिफ्ट आई, डिमांड में शिफ्ट आई है। तो डिमांड में शिफ्ट आने से क्या हुआ कि मार्केट ने कहना शुरू कर दिया, मार्केट में आवाजें लगनी शुरू हो गई कि जनाब इस प्राइस के ऊपर तो हम इतनी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार हैं, प्लीज इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी हमें आप दे दें, वी आर विलिंग टू परचेज additional quantity on the same price। इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले से मौजूद थी, जो प्रिवेल कर रही थी इक्विलिब्रियम प्राइस, उसके ऊपर they were willing to purchase more quantity। ऐसे ही है ना, जो शिफ्ट हुई है, डिमांड कर्व शिफ्ट हुई है उसकी वजह से। जी साथ साथ है, आवाज आ रही है जी? तो डिमांड कर्व शिफ्ट होने से क्या हुआ? अब उसी प्राइस के ऊपर कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, उसी प्राइस के ऊपर जो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी, अब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस प्राइस के ऊपर सप्लायर कम क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है। जो हमारा इशू आता था कि जनाब जब आपकी सप्लाई और डिमांड, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज इस प्राइस के ऊपर, तो वो हमें पता है कि जब सप्लाई और डिमांड के अंदर गैप आ जाए तो हमें पता है शॉर्टेज हो जाती है। जो शॉर्टेज होगी उसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टेज की वजह से डेफिनेटली लोग, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई कम है, फिर इसकी वजह से, शॉर्टेज की वजह से लोग प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़नी शुरू होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़नी शुरू होगी तो डिमांड कम होनी शुरू होगी और अल्टीमेटली नए इक्विलिब्रियम के ऊपर नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नई इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस ई डैश क्वांटिटी ई डैश, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नई इक्विलिब्रियम प्राइस वो सेट होगी इस शॉर्टेज के फिनोमिना की वजह से, जो कि हमारे सामने इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट में अभी तो करंट डिमांड एंड करंट सप्लाई, यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी बराबर थी, लेकिन शिफ्ट ने एकदम से क्या किया? शिफ्ट ने डिमांड को बढ़ा दिया, इंक्रीज डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ गई, बट इस प्राइस के ऊपर सप्लाई उधर गई और क्वांटिटी सप्लाई वाज लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसने क्या किया? शॉर्टेज क्रिएट की। दिस शॉर्टेज हैज रिजल्टेड के लिए आपकी प्राइस को ऊपर इंक्रीजिंग प्रेशर आएगा, आपकी प्राइस पे इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से लोग सप्लाई को बढ़ाना शुरू करेंगे और दूसरी जानिब डिमांड की रिडक्शन आएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और नई इक्विलिब्रियम प्राइस और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मार्केट अटेन करेगी,
अचीव करें। क्लियर है जी? यही बात यहाँ पे उन्होंने समझाई है, इसी बात को उन्होंने यहाँ पे समझाया। वही डायग्राम है, दिस वाज इनिशियल डिमांड, दिस वाज इनिशियल सप्लाई, दिस इज न्यू डिमांड। इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज देयर, न्यू डिमांड वाज देयर, क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड में फर्क आ गया और न्यू इक्विलिब्रियम इज देयर। Equilibrium initially P0 to PQ, P0 to PQ के दरम्यान rise in price of butter cause a contraction in demand for butter. Demand for butter, but not shown. This is model of margarine market. वो सिर्फ margarine की बात कर रहे हैं. As consumers switch expenditure toward margarine, a substitute. Rise in demand for margarine shown by shift in D to D and D dash causes a shortage of QD to Q0 at price P0. This shortage जो हमने उस पर भी डिस्कस ये हमें शॉर्टेज इस एरिया के अंदर जो शॉर्टेज नजर आ रही थी उसी की बात नहीं यहाँ पे। प्राइस राइज होगी, प्राइस राइज होने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट से सप्लाई एक्सटेंड, न्यू इक्विलिब्रियम P1 to P1 वो आपके पास आएगा। अच्छा जी, शिफ्ट इन सप्लाई, आप सप्लाई में शिफ्ट होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे बात कर रहे हैं बीफ मार्केट की, बीफ मार्केट की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एग्जांपल डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ लेदर। लेदर की प्राइस इंक्रीज होगी ना ऑन द मार्केट फॉर बीफ, लेदर की प्राइस इंक्रीज हुई है और उसका बीफ की मार्केट के ऊपर क्या असर होगा उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? अजीब वही बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो बात हो रही है यहाँ पे लेदर और बीफ की जो बात हो रही है, लेदर एंड बीफ, ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन ये इस्तेमाल तो इकट्ठी नहीं हो सकेंगी, यूज इकट्ठा नहीं है, बेड और बाल की तरह के नहीं, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन है कि आपकी जॉइंट प्रोसेस से, एक ही प्रोसेस से ये दोनों प्रोडक्ट्स निकलती हैं। याद है कल की हमारी डिस्कशन हुई थी, दोनों की जो आउटकम है, दोनों का जो प्रोडक्शन है वो एक ही प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर लेदर की प्राइस, यहां पे बात कर रहे हैं कि जनाब आपकी लेदर की प्राइस राइज कर रही है, लेदर की प्राइस राइज करेगी तो क्या होगा? मैं यहाँ पे एक लेदर की मार्केट बता रहा हूँ, लेदर की मार्केट, दिस वाज डिमांड, दिस वाज सप्लाई, दिस वाज डिमांड, दिस वाज सप्लाई। लेदर की प्राइस इंक्रीज कर दी किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि लेदर की डिमांड बढ़ गई, यूरोप में कोई सर्दियां बहुत ज्यादा आ गई, उसकी वजह से शिफ्ट हो गई डिमांड कर्व और लेदर की प्राइस इंक्रीज कर दी। पहले प्राइस इधर थी, अब प्राइस इंक्रीज कर दी। जब लेदर की प्राइस इंक्रीज की तो पहले लेदर की सप्लाई कितनी थी इक्विलिब्रियम के ऊपर? दिस वाज क्वांटिटी सप्लाइड, एंड अब नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी चाहिए? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश दिस न्यू इंक्रीज आ गई, लेदर की प्राइस बढ़ने की वजह से, उसकी डिमांड के तरफ की शिफ्ट की वजह से एक इंक्रीज आ गई उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई के लिए। ऐसा ही है ना, ये लेदर की मार्केट है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई की बढ़ गई, जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई की बढ़ेगी तो लेदर के लिए लाजमी बात है आपको जो काउज हैं जिनसे वो लेदर हासिल करना है, जिनकी स्किन से वो लेदर हासिल करना है, उनको ज़िबा करना पड़ेगा, रियर करना पड़ेगा। ऐसे ही है, जब आप
काउ को रियर करेंगे, अभी इम्पैक्ट आपका ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी इनिशियली। अब जब इसकी वजह से, इस डिमांड में चेंज की वजह से, इस प्राइस में इजाफे की वजह से, इस एडिशनल क्वांटिटी को सप्लाई करने की वजह से, दोनों कंप्लीमेंट इन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स हैं, तो लामहला चाहते ना चाहते हुए भी हमारी सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रही है। हमने चाहा चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि हमें लेदर की सप्लाई बढ़ानी है, लेदर की सप्लाई बढ़ानी है टू मीट दिस एडिशनल डिमांड, तो हमारी बीफ की सप्लाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए बीफ की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब बीफ की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे मार्केट के ऊपर क्या असर अंदाजी, असर पजीरी होगी। This was price, this was quantity. Initially, this was equilibrium price. Equilibrium price. This was initial quantity. Initial equilibrium quantity. अब इस प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा लोग सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे हम तो इस प्राइस के ऊपर दिस मच क्वांटिटी वी आर विलिंग टू सप्लाई। लेकिन इस प्राइस के ऊपर जो डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांडेड तो वहां पे रही, क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा हो गई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या चीज आती है? उससे चीज आती है आपकी सरप्लस। मार्केट में, इकोनॉमी में सरप्लस हो गया। जब सरप्लस होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सरप्लस होने से हमें पता है whenever there is an issue of surplus, मार्केट में प्राइसेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। मार्केट की डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डिमांड एक्सटेंड करेगी और नई इक्विलिब्रियम प्राइस एंड नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो डिटरमिन हो जाएगी। Shift of supply curve will increase in supply curve has caused a surplus in market, and this surplus in market has created a downward pressure, decreasing pressure on prices, और prices reducing। यहाँ पर मार्केट में अब बीफ और लेदर की मार्केट की बातें हो रही हैं, और यहाँ पे सिर्फ हमने बीफ की मार्केट को डिस्कस किया। ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी। अब सप्लाई इंक्रीज कर गई, शिफ्ट हो गई, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई ड्यू टू चेंज इन लेदर प्राइसेस। इनिशियल आपके पास इक्विलिब्रियम यहां पे था। अब ये जिस तरह से इन्होंने बताया मैं उस तरह से नहीं बता रहा था आपको। मैंने ये कहा कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर तो इतने ज्यादा लोग सप्लाई करने को तैयार होंगे। ये जो एडिशनल गैप आ रहा है, ये आपके पास सरप्लस आएगा, एंड दिस सरप्लस विल प्रेशराइज यू टू डिक्रीज योर प्राइस एंड इंक्रीज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज योर सप्लाई, और आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकेंगे। क्लियर है? अब जो किताब में जिस तरह से बताया हुआ है वो क्या है? किताब कहती है, किताब ने किस तरह बताया हुआ? किताब में क्या है कि आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गई यहाँ पे। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हुई है तो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज शिफ्टेड दिस। अब आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे पहुंच गई। जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी यहाँ पे है इस प्राइस के ऊपर, तो इस प्राइस के ऊपर यू विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस। अब इनिशियल अगर सप्लाई कर्व के ऊपर होते, इनिशियल सप्लाई कर्व के ऊपर, तो आप तो इतना ही सप्लाई करते हैं, लेकिन आप नई सप्लाई कर्व के मुताबिक आप इतना सप्लाई कर रहे हैं। जो आप ये एडिशनल आपकी सप्लाई है, ये जो आपका एडिशनल सरप्लस है, एडिशनल सरप्लस दैट यू आर विलिंग टू सप्लाई, इतना सरप्लस आप विलिंग टू सप्लाई है, बट पीपल आर नॉट willing to accept
वो उसके लिए इतनी प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, और अगर आप इतनी बिलिंग है तो फिर क्या होगा, आपकी आप तो लोग इतने थे ना, अब एडिशनल सप्लाई की वजह से मार्केट में सरप्लस आ गया, और सरप्लस की वजह से आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर अब आप आ जाएंगे। ये किताब में थोड़ा सा डिफरेंट सा करके बताया। अच्छा, अब पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, इसमें ये होती है इक्विलिब्रियम इनिशियली P0 to Q0, P0 to Q0, ये इक्विलिब्रियम है। Rise in price of leather cause an extension in supply for leather. Not shown in this is a model of beef market as supplier increase production in the more profitable product. आपकी यहाँ पे extension चलेगी। Doing so also increase the supply of beef so as more cow are reared. Rising in supply of beef shown by shift from S to S1 causes a surplus of Q0 to QS. Q0 to QS surplus यहाँ पे ये कह रहे हैं। Rising in supply, price falls, demand extends and supply contracts. अब वो जो हमारी डिस्कशन थी Q0 से QS, वो यहाँ पे कह रहे हैं ये सरप्लस आपके पास आ गया। इनिशियली इक्विलिब्रियम के ऊपर डिमांड, अगर मार्केट की डिमांड इतनी थी, प्राइस रिड्यूस हुई है, अब इतना सरप्लस मार्केट के अंदर आ गया, वो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको डिफरेंट से अंदाज में। तो अगर हम ये सारे को छोड़ भी दें और हम यही कहें कि दिस इज द मार्केट प्राइस, और उसकी वजह से एडिशनल सरप्लस आ गया, दिस एंड दिस एडिशनल सरप्लस आ गया, और वो सरप्लस की वजह से हमारी इकोनॉमी के मार्केट जो सी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और प्राइस अपनी इक्विलिब्रियम के ऊपर नई इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी। तो भी यही बात यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने समझाने के लिए ये चीज तो किया ना जी, इससे वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। दैट वाज नॉट नेसेसरी, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इसको यहाँ पे इस तरीके के साथ समझाएं या इस तरीके के साथ इसको डिस्कस करें। तो ये हम हर की डिस्कशन से उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। दिस थिंग कैन बी एन इजीली अंडरस्टैंड, ऐसा ही है ना, इसको कोई मुश्किल तो नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना। कि जब प्राइस यहाँ पे थी मार्केट की, तो उसके ऊपर तो फटाफट लोग ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हो गए। ये सप्लाई और इस सप्लाई के दरम्यान में सरप्लस नजर आ गया हमें, उस सरप्लस ने प्रेशर डाला, तो क्लियर हो गया। वो किताब जो था ना, वो आईकैप है, आईकैप और कुछ नहीं दे सकते। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट जो मार्केट के अंदर देखना होता है कि पेरिशेबल है या ड्यूरेबल गुड है। आपकी जिस प्रोडक्ट की या जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इधर इसे पेरिशेबल और ड्यूरेबल। पेरिशेबल गुड कौन सी होती है? पेरिशेबल गुड जो कि पेरिश हो जाए, खत्म हो जाए, ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल क्या है? सब्जियां, फल, दूध, फ्रूट, हर चीज जो आपकी ज्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं की जा सकती, दैट इज पेरिशेबल गुड। आपके फॉर एग्जाम्पल फिश, आप बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने पीने की आइटम्स हैं, और भी कोई ना खाने पीने वाली भी जो सी आइटम है, वो भी बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, पेरिशेबल गुड है। पेरिशेबल गुड्स रिलेटेड टू विच कैन नॉट बी स्टोर्ड, और ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? विच कैन बी स्टोर्ड। लिख दोगे हम, वो ड्रीम्स पेरिशेबल। चलो, अच्छा, पेरिशेबल है, गुड। अच्छा, जैसे तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्रीम्स भी, मेरा तो है ड्रीम्स आर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल है, अगर आपके ड्रीम्स स्टोर नहीं होते, आप अपने पास ड्रीम्स कोई बनाते नहीं है, तो you will not be able to excel in your life। तो जिंदगी में
जो ख्वाब हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो बेसिकली आपकी जो एक्सीलेंस ऑफ योर लाइफ है, जो पर्सनैलिटी है, वो लेकर। अच्छा अच्छा, मेरा तो इससे रिवर्स ख्याल है। रियलिटी इज पेरिशेबल एंड ड्रीम्स आर ड्यूरेबल। चलो, रियलिटी पेरिशेबल कितना है? आप एक सांस के बाद अगला सांस आपका है कि नहीं है, कोई पता नहीं है। लेकिन ख्वाब या ख्वाहिशें आप आज छोड़ के जाइए। अच्छा, मेरा दिल चाहता है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हम पाकिस्तान के अंदर बनाए, तो आप उस ड्रीम को आप भी काम कर सकते हैं, आने वाली नस्लों को भी आप उस ड्रीम के ऊपर दिला सकते हैं। तो वो ड्रीम तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी रह सकता है, स्टोरेबल है, ड्यूरेबल है। रियलिटी तो आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। क्या ख्याल है शहरों? बाकी क्लास से क्या ख्याल है? रियलिटी और ड्रीम्स में ड्यूरेबल कौन सी है और पेरिशेबल कौन सी है? चलो, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी होने लगी है। चलो, चले इस वक्त dreams, chalo, let's make a new game. 1 week later finds out it's not that easy. ड्रीम्स में बेसिकली ड्रीम्स तो होते ही टफ है। रियलिटी तो हर वक्त चेंज होती रहती है। इसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी बहस है सारी क्लास। ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि व्हाट इज रियल, इसके ऊपर फिलॉसफी में फिलोसफिकल लोगों ने काफी लंबी चौड़ी किताबें लिखी हुई हैं, बहसें की हुई हैं। और वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ को ढूंढने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने के लिए कि जो हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या ये रियल है? जी, ड्रीम भी चेंज होते रहते हैं। क्या ये रियल है? आप इसको रियलिटी कहते हैं? क्या पता ये किसी के ख्वाब में हम बात कर रहे हैं, क्या पता ये रियलिटी है या नहीं है। तो वैसे इसको डिस्कशन अब दूसरी तरफ चली जाएगी। इसके ऊपर वो किसी शख्स ने फिर कहा, फिलॉसफी है, उन्होंने फिर ये कहा कि मैं अगर मौजूद हूं तो फिर ये रियलिटी है, मैं जहां पे भी मौजूद हूं वो रियलिटी है। थोड़ी बातें इस तरफ से भी सुनना शुरू होगी। अच्छा जी, पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। ये ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा फिलॉसफी पढ़ने का मुझे शौक है, इसलिए थोड़ी सी फिलॉसफियां मानता हूँ। अच्छा, पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स की बात हो रही है, हमें उसने कहा जी कि ये अब आप जरा बताइए कि आपने बाकी बातें तो देख ली, लेकिन पेरिशेबल गुड और ड्यूरेबल गुड, उनकी क्या सेम सिचुएशन होगी? क्या उनकी मार्केट की कंडीशन सेम होगी? तो हमें देखना पड़ेगा, नहीं 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 सर, ये नहीं है, सेम नहीं हो सकते। अब पेरिशेबल गुड आर ओनली अवेलेबल फॉर सर्टन टाइम पीरियड, और उनकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड होती है। इस तरह से नहीं हो सकता कि पेरिशेबल गुड मेरे पास अनलिमिटेड मिकदार में मैं उसकी प्रोडक्शन कर सकता हूं। ऐसे नहीं, दूध चाहिए तो अगर पूरे लाहौर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लीटर दूध रोजाना का इस्तेमाल होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाए, 1 करोड़ लीटर दूध की डिमांड आ जाए, तो क्या वो पूरी की जा सकती है? नहीं
की जा सकती। रीजन ये है कि पेरिशेबल गुड्स की प्रोडक्शन भी लिमिटेड होती है। इसी वजह से जब मार्केट हमने देखनी होती है, मार्केट की कंडीशन देखनी होती है, तो अब तक जो हमने मार्केट की कंडीशन देखी वो ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से देखी कि साहब ये सप्लाई थी, ये डिमांड थी, डिमांड में इजाफा हुआ, सप्लाई में इजाफा कर दिया, अल्लाह अल्लाह के खैर चलना। हमने ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से डिस्कशंस की, जो भी डिस्कशंस की वो हमारी ड्यूरेबल गुड्स सप्लाई में बेतहाशा जितना मर्जी इजाफा करना चाहें कर लें, डिमांड में जो इजाफा होगा उससे प्राइस में इजाफा होता जाएगा। हमारी सप्लाई और डिमांड में एक मार्केट मैकेनिज्म के लिए से इक्विलिब्रियम चलता जाएगा, आपकी मामलात से मार्केट चलते रहेंगे। अब उसने कहा नहीं, आप रुक जाइए, मुझे बताइए पेरिशेबल गुड्स के सिलसिले में क्या होगा। तो पेरिशेबल गुड्स के सिलसिले में जब we have some perishable good to work with, तो definitely क्या होगा, हमारी this is initial demand curve and this is initial supply curve. For example, initial supply curve, दूध की सप्लाई थी, अब हमने कहा जी ये इनिशियल डिमांड कर्व एंड इनिशियल सप्लाई कर्व, डिमांड में इजाफा हो गया किसी भी वजह से, डिमांड अब नाउ पीपल आर आस्किंग फॉर मोर, डिमांड शिफ्टेड टू दैट D1, देन डिमांड शिफ्टेड टू दैट D2। लेकिन यहां पे आगे मसला हो गया। क्या मसला हो गया? मसला हो गया सर कि ये जो हम मिल्क की बात कर रहे थे, ये मिल्क तो हम जो मर्जी कर लें, इतनी सप्लाई से आगे हम जा ही नहीं सकते। This is the limit that we have. This is the limit. हम सप्लाई करना भी चाहें, हम सप्लाई में इजाफा नहीं कर सकते। हमारी सप्लाई will be limited to this much amount, this much quantity. हम इसको इससे आगे की तरफ लेके जाने चाहें भी तो लेके जा नहीं सकते। तो उससे होगा क्या? अब क्या होगा? मार्केट की सिचुएशन क्या होगी? हमारी सप्लाई कर्व की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। सप्लाई कर्व की सिचुएशन डिफरेंट किस तरह से हो जाएगी? हमारी सप्लाई कर्व विल बी लाइक दिस। हमारी सप्लाई इतनी क्वांटिटी से आगे नहीं जा सकती, रुक के सप्लाई इससे आगे नहीं जा सकती। आपकी डिमांड में इजाफा और हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से डिमांड में इजाफा और हो गया, मजीद डिमांड में इजाफा हो गया, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर आप देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस इनिशियली दिस वाज इक्विलिब्रियम प्राइस, आपने क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज की, यहां पे क्वांटिटी सप्लाई Q1 आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई। फिर जब आप लिमिट पे पहुंच गए तो प्राइस में इजाफा तो हुआ, दिस इज Q2। फिर आपकी प्राइस में इजाफा तो हुआ, P1 P2 P3, आपकी प्राइस में इजाफा हुआ, बट अब आपकी सप्लाई में कोई इजाफा नहीं हुआ, Q3 के ऊपर ही आप गए। फिर अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाएगी, ओनली आपकी प्राइस के ऊपर फर्क पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, शॉर्टेज की वजह से सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, शॉर्टेज की वजह से आपकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, बट योर डिमांड विल बी स्टैग्नेंट हियर, वो एक लेवल के ऊपर ही रुकी रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकेगी। डिमांड बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई बढ़ नहीं सकेगी। यहां पर उसने बातें की हैं जी पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स मेनी प्रोडक्ट्स सच एज फूड स्टफ विल गो रोटन, खराब हो जाएगा इफ नॉट सोल्ड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, एंड देयरबाय देयर वैल्यू विल diminish significantly, and hence they are considered perishable. Would you want to buy some eggs that were several months old?
किसी भी दिन पुराने लेना नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे रिलेटिव इनइलास्टिक को हम देखेंगे। Consumer does not choose to purchase in the current time period, its value is going to diminish in the next. Eventually, the curve will become perfectly inelastic. Perfectly inelastic to be on taking. At this stage, the whole price mechanism is dependent on movement in the demand curve. Demand curve की movement के ऊपर ही price mechanism में इजाफा हो रहा है, सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा। यही जो हमारा ग्राफ अभी हमने बनाया उसी ग्राफ को यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया। मार्केट फॉर pressure to goods such as tomatoes initially depicted। अच्छा जी, let's discuss something about elasticity। इलास्टिसिटी के हवाले से डिस्कस करें। अब ये बात कि जनाब ये आपने हमें डिमांड और सप्लाई को बता दिया, लेकिन ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं क्या सबके लिए एक ही तरह का इंपैक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी आलू की प्राइस, पोटैटो की प्राइस, उसमें 15% या 20% या 100% इजाफा हो गया। पोटैटो की प्राइस में, हमारी पोटैटो की प्राइस में प्राइस राइज बाय, अगर 30 रुपए का तो 30 रुपीज, 100% इजाफा होगा 30 रुपीज से। प्राइस ऑफ पोटैटो कितना था? ₹30 ही प्राइस थी, अब 30 रुपीज और इजाफा हो गया, 100% इजाफा हो गया। अब पोटैटो की प्राइस 60 रुपीज हो गई। तो इसकी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रिड्यूस होगी? और दूसरी जानिब एयर कंडीशनर एसी जिसको कहते हैं, एसी की प्राइस में भी 30 रुपए का इजाफा हुआ, इसमें भी 30 रुपए का इजाफा था। एसी की प्राइस में भी प्राइस राइज बाय ₹30। तो अब एसी की डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50,000 का तो एसी को 50,000 30 रुपए देवे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब एसी की प्राइस में भी 100%, अगर हमने एसी की प्राइस में भी बाय 100% राइज होगी बाय 100%। इनिशियल प्राइस थी, प्राइस 0 वाज ₹550,000। अब न्यू प्राइस 1 इज ₹100,000। 1 लाख का एक एसी हो गया। दोनों में प्राइस राइज 100% है। तो हमें ये पता चला कि पोटैटो का अगर प्राइस 100% इजाफा भी हो गया, यहां पे 100% इजाफा भी हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एयर कंडीशनर है, अगर 50,000 से एकदम उठ के 1 लाख हो गया, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एसी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हालांकि दोनों में प्राइस डबल हो गई, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कुछ और एयर कंडीशनर के अलावा 30 रुपए की कोई चीज बेच लेते हैं। 30 रुपए की एक पोटैटो है और एक 30 रुपए के लेस के चिप्स हैं। अब वही 30 रुपए वाली चीज देखें, लेस
चिप्स। अब वो 30 रुपए वाला बैग, प्राइस 0 was 30, now price 1 is 60। दोनों में इजाफा 30 से 60 100% इजाफा होगा, लेस चिप्स और पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो। लेकिन लेस चिप्स के अगर 30 रुपए वाला बैग एकदम से 60 रुपए का कर दिया जाएगा तो लोग उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा बनिस्बत अगर सिर्फ पोटैटो की प्राइस के ऊपर फर्क जितना पड़ेगा। अब उसकी रीजंस क्या हैं? देयर आर सर्टेन रीजंस, सर्टेन इश्यूज, देयर आर सर्टेन calculations, certain parameters that we need to discuss। कि जनाब ये जो हमारी वेरिएशन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जो लॉ ऑफ डिमांड की असर पजीरी है, डिमांड तो दोनों तीनों सूरतों में कम हो रही है। इस सूरत में भी डिमांड कम हुई प्राइस रेज करने पे, इस सूरत में भी डिमांड कम हुई, इस सूरत में भी डिमांड कम हुई। डिमांड कम हो रही है लेकिन कितनी डिमांड कम होगी? पोटैटो की कितनी डिमांड कम होगी? एयर कंडीशनर की कितनी? तो हमें बाय द फेस ऑफ इट लग रहा है कि पोटैटो क्योंकि जरूरत है, नेसेसिटी है, आप इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना होता है। तो अगर 30 रुपए से 60 रुपए भी हो जाएगा तो आप ये नहीं करेंगे कि इसको खरीदारी इसकी बिल्कुल बंद कर दें। पहले अगर आप 2 किलो पोटैटो लेते थे, अब आप शायद 1.5 किलो ले लेंगे, फिर भी आप इस्तेमाल इसको जारी रखेंगे, मजबूरी है आपको इसको खरीदना ही खरीदना है। लेकिन लेस का चिप्स अगर 30 रुपए से 60 रुपए हो गया तो आप उसको ऑल टुगेदर छोड़ देंगे। वो कहेंगे नहीं यार ये तो लग्जरी आइटम है, मेरी नेसेसिटी नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं भी करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर कंडीशनर 50,000 से उठ के 1 लाख पे हो जाएगा तो फिर भी आप कहेंगे अच्छा नहीं यार मैं जरूरत नहीं है इसको। मैं पहले अगर आपने 2 एयर कंडीशनर लेने थे तो आप अगर कोशिश करेंगे 1 लें या 1 भी ना लें, ऐसा ही होगा ना। अपनी डिमांड को काफी सारा कर्टेल करेंगे, काफी ज्यादा कर्टेल करेंगे, लेकिन जो नेसेसिटी है उसके अंदर हमारी डिमांड उतनी तेजी के साथ कर्टेल नहीं होगी। अब इकोनॉमिस्ट भाइयों ने कहा कि जनाब यहां पे हम आपकी मदद कर देते हैं, आपकी मदद इस तरीके के साथ कर देते हैं कि जनाब आपकी मदद इस तरीके से कर देते हैं कि एक आपको तरीका बता देते हैं जिस तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो लेवल ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस उसको आप कंपेयर कर सकेंगे। एक फार्मूला बता देते हैं, एक तरीका बता देते हैं जिसको उन्होंने कहा इलास्टिसिटी। इकोनॉमिस्ट भाइयों ने हमें इसका नाम दिया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का पता है क्या होता है? खिंचाई, कौन सी चीज कितनी खिंच सकती है, उसकी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। तो उन्होंने कहा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? उन्होंने कहा कि आप किस तरह कीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू of elasticity that will be percentage change in quantity demand divided by percentage change in price। flexibility की इंग्लिश है, ठीक है। percentage change in quantity demand divided by percentage change in price, तो ये आपको elasticity of that specific product दे देगी, elasticity of demand। अब percentage change in elasticity is percentage change in quantity demand वो ज्यादा हो सकती है या percentage change price वो ज्यादा हो सकती है। दोनों में से
दोनों का कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। या तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी, या न्यूमरेटर की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। दोनों का एक रिलेशनशिप हमें उन्होंने डेवलप करके दी। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये क्यों किया, हमें उन्होंने बता दिया कि भाई साहब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इसके साथ आपने माइनस का या पॉजिटिव का साइन नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है। यहाँ पे माइनस के साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देना है या छोड़ देना, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है। अब किसी भी मैथ्स में किसी भी इक्वेशन के 5 डिफरेंट ऑप्शन है, 5 डिफरेंट उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, 5 डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक काम तो ये हो सकता है, कि जनाब योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, percentage change in quantity demand can be more than percentage change in price, or it can be equal to percentage change in price, or it can be less than percentage change in price। ये तीन तो अभी देखते हैं, तीन मुख्तलिफ वारदात हो सकती है इनके साथ, ऐसा ही है ना। परसेंटेज चेंज, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो सकता है। मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जो हमने ये बात की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट फिगर क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो रिजल्टेंटली आवर रिजल्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, आवर रिजल्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा तो आवर रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। एंड in next case, when numerator is less than denominator, our result will mathematically will be less than 1। 1 से कम होगा। ऐसे ही है, मैथ्स की बात कर रहे हैं, कोई इसके अंदर लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल की। एक फार्मूला बताया, फार्मूले के अंदर रिलेशनशिप बता दिया कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का रिलेशनशिप बना है। अच्छा जी, उतना कह रहे हैं, ये इलास्टिसिटी लेस देन 1। सॉरी, ये ठीक है, इसको 1 को इधर करना है, ये इलास्टिसिटी लेस देन 1। फिर आप ठीक है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये तीन, तो उन्होंने कहा जब आपके पास ये 3 डिफरेंट रिजल्ट आएंगे तो इन 3 की इंटरप्रिटेशन अभी हम बता देते हैं। आज के दिन हम इतना ही करते हैं। अब 3 की इंटरप्रिटेशन और 2 इसके अलावा उनकी इंटरप्रिटेशन हम कल स्टार्ट करते हैं। हमें ये बात पता है कि इलास्टिसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इससे रिजल्टेंट हमारे पास ये 3 अभी हमने देखे, 2 अब हम मजीद कल देखेंगे और उनकी इंटरप्रिटेशन को भी हम कल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक जी, लेट्स कंक्लूड और लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह।